हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। इसका आंसर है ए। 1 और 2 दोनों ही सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों की बिल की भांति ही है और डीपीएसपी में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है, न कि मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट स्लाइड। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 55। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित है और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना या संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। इसी को अब रसिया भी कहते हैं। इसका आंसर है बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और डीपीएसपी में भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है। आर्टिकल 36 से 51 तक। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। इसका आंसर है ए, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार का प्रतिपादित करता है। उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संविधान की अनुसूची और विषय दिए हैं। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है और छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है और 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? इसका आंसर है डी, आर्टिकल 19 1DE में और 301 से लेकर 307 तक भारतीय संविधान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई इन सभी आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट स्लाइड। भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है डी, ए गलत है, आर सही है। भारत एक संघ है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है आर्टिकल 1(1) के तहत। आर्टिकल 1(1) के तहत। अगला स्लाइड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बी, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 13 के अनुसार, आर्टिकल 13 के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी हम इसे लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय में शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ABC तीनों को मिलाकर पढ़ना। इसका आंसर है डी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द प्लस आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 इन सभी को मिलाकर पढ़ने पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 19। अनुच्छेद 14, 15, 16 का संबंध मूल अधिकारों के तहत समता के अधिकार से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 19 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर है, पहले इसको देख लेते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 14, 16। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 14, 15, 16 सभी को मिलाकर पढ़ने पर समाजवाद की व्याख्या होती है और इसी के साथ इसमें समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इससे सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को परिभाषित करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह दोबारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, आर्टिकल 134 ए को मिलाकर आर्टिकल 133 को पढ़ना। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 134 ए को मिलाकर आर्टिकल 133 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। इसका आंसर है ए, रेलवे पुलिस। निगमीय कर का संबंध संघ सूची से है और जनगणना भी संघ सूची का ही भाग है, जबकि आर्थिक सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। संपत्ति का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300 क के तहत आता है। 300 क। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य, 7 संघीय प्रदेश जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक भी सम्मिलित है। 24 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी भी हैं, 8, इसलिए इसमें कोई भी सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 351। इसका आंसर है सी,
आर्टिकल 350 क में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है। यह इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालिकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। नेक्स्ट स्लाइड। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने या रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए, 1, 2, 3। भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला स्लाइड। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है कौन से आर्टिकल के तहत? इसका आंसर है ए, आर्टिकल 19(1)(a) में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक आधारित वर्णित किया गया है। यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से आर्टिकल 19(1)(a) में कहा गया है, ए या अ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर है डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपात का उपबंध किया गया है, आर्टिकल 352 से 360 तक। अगला क्वेश्चन। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? आर्टिकल 4 और 5, आर्टिकल 56 और 57, आर्टिकल 141 और 142, आर्टिकल 245 और 246। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 245 से 246। इस 245 में कहा गया है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना, और आर्टिकल 246 में कहा गया है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु तैयार करना। अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 12 से अनुच्छेद 31 तक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन करता है। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का वर्णन 23 से 24 में दिया गया है, और आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कारखानों या आदि में बालकों के नियोजन एवं उन्हें खतरे वाले कार्यों में लगाने से रोकना है। अगला क्वेश्चन। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं या मूलभूत ढांचा को केशवानंद भारतीवाद में ही प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारतीवाद निर्णय दिया कब गया था? 1973 में।
क्वेश्चन नंबर 56, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 24। अगला स्लाइड, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधान में नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले पूरा हो। इसका आंसर है बी। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। बी नंबर गलत है। और आइए देखते हैं सूचना का अधिकार में क्या कहा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया है। इसमें यह कहा गया है कि आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उससे सूचना मांगे जाने का कारण को देना होगा। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अथवा मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकार होने के कारण कारणों का उल्लेख आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के बाद इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला स्लाइड, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। इसका आंसर है डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है जो आर्टिकल 19 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। DPSP के तहत, मूल अधिकार के तहत, सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, यह एक मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अगला स्लाइड, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर है बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट स्लाइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट